सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया। और गाइस, एएमयू जैसे एग्जाम को क्रैक करने का मैं आपको एक अचूक तरीका बताता हूँ और ये 100% काम करेगा। अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसे कर लिया तो गारंटेड है कि आपका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में आ जाएगा या फिर किसी न किसी लिस्ट में आ जाएगा। आप फेल तो नहीं ही होने वाले हो अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो तो पक्का। हाँ, लेकिन ये है कि भाई किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए, किसी भी चैलेंज को लेने के लिए थोड़ा मेहनत की तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है एंड यू हैव टू वर्क हार्ड अकॉर्डिंग टू दिस। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। और तुम बोल रहे हो कि भैया आप कैसे बता रहे हो, तो गाइस मैंने अपनी बीटेक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही करी है और मैं वहां रहा हूं। मैंने काफी सालों से एएमयू के लिए बच्चों को पढ़ाया है और बहुत सारे मेरे सालों में, पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे रैंक्स भी दिए हैं, 14th 18th 45 50। मतलब देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। आज भी अगर तुम बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कभी जाना एएमयू में और पूछना कि संदीप भैया को कितने लोग जानते हैं, तो बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे कि यस, मैंने संदीप भैया से पढ़ाई करी है, या फिर मैं भैया को जानता हूं, मैं भैया के टेस्ट सीरीज में था, या मैं भैया की गाइडेंस में था। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ के अभी एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। ओके गाइस, तो जस्ट लीव ऑल दिस थिंग्स। अब भाई साहब, तरीका क्या है इस एग्जाम को इजीली क्रैक करने का, क्योंकि टाइम बड़ा कम बचा है। आपका फॉर्म फिलिंग चल रहा है, एएमयू बीटेक की फॉर्म फिल हो रही है और हो सकता है जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में ही आपका एग्जाम हो जाए। पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो, और मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है। तो अब अगर जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होता है तो यू हैव वेरी लेस टाइम। अब चलो हम पहले बात करते हैं कि इस एग्जाम को इजीली कैसे क्रैक कर सकते हैं। कम से कम, मतलब जो भी हमारे पास टाइम बचा है उसमें इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। ये रामबाण अचूक तरीका क्या है जिससे इजीली इसको क्रैक करना किया जा सकता है, जो भैया आप बताने वाले थे। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि भाई साहब, मैं लेके आया हूं विश्वास टेस्ट सीरीज। और तुम बोलोगे ये क्या है भाई? तो विश्वास टेस्ट सीरीज इसी रामबाण तरीके का, जो ये अचूक तरीका है, उसी का एक हिस्सा है। अब कैसे हिस्सा है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर मैं बात करूं एएमयू बीटेक की, तो देखो, एएमयू बीटेक में तुम में से दो तरीके के लोग होंगे। एक तो जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं मिल रहा है, पर उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो अब तुम्हें किसी थियरी, किसी लेक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक है तो तुम तीन चीज फॉलो करोगे। पहला, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन एक्चुअली में सही है या नहीं है ये पता चलेगा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर से। जो जो चैप्टर तुम्हारी प्रिपरेशन मान लो हो गई, तुम अभी जेईई मेन दे लोगे, उसके बाद सबसे पहले रिवीजन शुरू करना। चैप्टर वाइज अपना रिवीजन करो और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ। अगर 70% क्वेश्चंस तुमसे लग जा रहे हैं तो इसका मतलब तुम सिलेक्शन के बहुत करीब हो। तुम रिवीजन करते जाओ, पीवाईक्यू लगाते जाओ, सेलेक्ट हो जाओगे। अगर तुमसे 50% भी नहीं लग पा रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें थियरी वेरी देखने की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा मामला ढीला है। कुछ चैप्टर्स जेईई मेन में डिलीट कर दिए गए हैं जो अभी एएमयू में डिलीट नहीं हुए हैं, तो उन चैप्टर को हमें बाद में चल के अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर एएमयू नया सिलेबस, नया रिवाइज सिलेबस अपने को अपने साइट पे नहीं अपलोड करता है तो अब जैसा होगा, जिस तरीके से अगर एएमयू अपना नया रिवाइज सिलेबस अपलोड करेगा तो फिर हम आपको बता देंगे, और अगर नहीं अपलोड करेगा तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है। अब चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाना है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं 150 क्वेश्चन, और जेई के मॉक में आपने दिया है भाई साहब 75 क्वेश्चन 3 आवर में। यहां सीधे दुगना क्वेश्चन 3 आवर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बड़ी आपके लिए समस्या होगी टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि जेई जैसा एग्जाम तो टफ नहीं होगा, जेई जैसे टफ क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी है। आप टेस्ट सीरीज ऐसे ही कोई भी नहीं देनी है, टेस्ट सीरीज देनी है जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। वैसे आप कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है विश्वास टेस्ट सीरीज। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हो, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्राइस 1500 रुपए है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का प्राइस 2000 रुपए है। लेकिन जो लोग अभी अर्ली बर्ड में, अर्ली बर्ड मतलब संडे तक अर्ली बर्ड ऑफर चलेगा, जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनका दोनों कोर्सेज पर 500 रुपए ऑफ हो जाएगा। अब जैसे कि क्या है कि जो लोग ऑनलाइन में है उनको 999 में मिल जाएगा, जो लोग ऑफलाइन में है उनको 1499 में कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आप हमें हमारी वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं।
अब मैं बात करता हूं कि भाई ये टेस्ट सीरीज कैसा है। तो देखो, ये टेस्ट सीरीज मैंने जो बनाया था अपने ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए बनाया था, सच बता रहा हूं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। और ये ऐसा था कि भाई अपने ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको, मेरे दिमाग में यही चल रहा था क्योंकि हमने ऑफलाइन जो सेंटर स्टार्ट किया, दिमाग में बस एक ही बात डेली खटकती है कि इनको कैसे मतलब 100% सिलेक्शन दिलाया जाए। तो इसके लिए मतलब मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा मेरे ऑफलाइन में सीरियस है, हालांकि ऑनलाइन वालों पे भी मैं ध्यान देता हूं और ऑफलाइन में भी ध्यान देता हूं, ऑनलाइन पे तो ध्यान दे ही रहा हूं, लेकिन ऑफलाइन में था कि भाई मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी बच्चा जो है रह जाए। तो इसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज बनाया था और टेस्ट सीरीज में मैंने सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रखते हैं, या सबसे ज्यादा बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, या फिर जिन जिन चैप्टर्स को एमयू ज्यादा टारगेट करता है उनको। और तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं क्वेश्चन बैठ के खुद ब खुद क्या करता हूं, तुम यहां देखो, खुद ब खुद सेलेक्ट करता हूं और खुद ब खुद टाइप, उसके बाद इसे टाइप करवाता हूं, और टाइप करवाने के बाद से फिर मैं क्या करता हूं, टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं। तो एक एक क्वेश्चंस बैठ के डिफरेंट डिफरेंट किताब में से डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सेलेक्ट मेरा क्या हुआ है फिजिक्स में, मतलब सारे टीचर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बैठ के वो कर रहे थे। तो मेरा फुल मूड था कि भैया ऑफलाइन वाले बच्चों को देना है ताकि एक टेस्ट सीरीज देने के बाद पूरा सब कुछ रिवाइज हो जाए। पर फिर बाद में मुझे लगा नहीं, मैं ऑनलाइन वालों को भी देता हूं, और ऑनलाइन वालों के लिए शुरू करने के बाद मुझे लगा नहीं, एक काम करते हैं, हर बच्चे को देते हैं, अगर बच्चा हमारे यहां से नहीं भी पढ़ रहा है तो भी इसे दो। तो उसके लिए देखो, एक टेस्ट तो तुम्हारा हो गया, ये टेस्ट इस कोर्स में तुम्हारे लिए आ जाएगा ऑनलाइन मोड में, क्योंकि अब तो ऑफलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट तुम्हारा 31 को है, ये तुम्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में मिल जाएगा। टेस्ट का सिलेबस बहुत बेहतरीन ढंग से तुम्हें है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक 3 घंटे का टेस्ट है। और जिस तरीके से एएमयू टेस्ट करा रहा है वैसे ही हम भी करा रहे हैं, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। फर्क ये है कि ऑफलाइन में थोड़ा चार्ज ज्यादा है, ऑनलाइन में थोड़ा चार्ज कम है। अगर ऑफलाइन में अगर तुमसे टेस्ट छूट भी जाएगा तो भी एप्लीकेशन में ऑनलाइन मोड में तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो तुम्हें देखो, ये टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में, ये टेस्ट हो गया है, ये तुम्हें पहले से मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, है ना, अगले संडे तक एप्लीकेशन पे टेस्ट तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा टेस्ट जो है तुम्हारा 31 तारीख को होगा, मोशन इन 2D का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और मैथ्स में होगा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला का। केमिस्ट्री में होगा रेडॉक्स रिएक्शन एंड एस ब्लॉक का। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो तीसरा जो होगा वो फिजिक्स में एनएलएम, फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन का होगा। मैथ्स में लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का होगा। केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और मोल कॉन्सेप्ट का होगा। उसके बाद जो चौथा तुम्हारा टेस्ट सीरीज होगा वो ऑफलाइन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीबीटी मोड में है, ऑनलाइन में है। वो पहला, दूसरा और तीसरा का रिव्यू टेस्ट होगा। मतलब पहले तुम्हें इसको रिवाइज करना है, फिर इसको रिवाइज करना है, फिर इसको रिवाइज करना है, और उसके बाद तुम 10 तारीख वाले टेस्ट में बैठोगे। अब तुम्हें अपने प्रिपरेशन को भी इसी तरीके से क्या करना है, इसी तरीके से तुम्हें अपने प्रिपरेशन को भी बूस्ट करना है कि भाई जब टेस्ट आए उस टाइम पे तुम क्या कर पाओ, उस टाइम पर तुम क्या कर पाओ, उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओ। अब चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, चूंकि मैं टेस्ट उनके लिए बता रहा हूं जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी ठीक है। अच्छा, जिनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है उनके लिए भी ये टेस्ट है, पर वो कैसे इस टेस्ट को लें और वो कैसे इस टेस्ट की तैयारी करें, इसके बारे में मैं अभी आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो टोटल तुम्हें 10 टेस्ट देने वाला हूं मैं, पार्ट सिलेबस। अब इस पार्ट सिलेबस के हेल्प से तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आराम से कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद 5 फुल सिलेबस टेस्ट होगा, 5 फुल सिलेबस टेस्ट होगा, और तुम्हारा लगभग 30 मई तक फुल सिलेबस टेस्ट होगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर 30 मई को एग्जाम पड़ गया तो हो सकता है एक टेस्ट ना भी कंडक्ट कराऊं, ठीक है, हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ जाए, लेकिन टेस्ट में सारे कंडक्ट कराऊंगा। टाइम को एडजस्ट अपन लोग करना पड़ सकता है अगर टाइम से पहले एग्जाम हो गया तो। और अगर जून में हुआ तो सारे टेस्ट तुम्हारे इजीली हो जाएंगे। और टेस्ट अगर किसी का छूट जाता है या कोई नहीं दे पाता है रिवीजन ना होने की वजह से, तो मैं उससे यही कहूंगा कि भाई एप्लीकेशन पे तुम्हें सारे के सारे टेस्ट फिर से मिल जाएंगे, तुम उनको री अटेम्प्ट कर पाओगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टेस्ट को लेकर मैं यही बोलूंगा कि हमेशा टेस्ट को रिवाइज करके दीजिए, और टेस्ट देने के बाद अपने गलतियों को पकड़ने की कोशिश करिए कि ये चैप्टर पढ़ने के बावजूद भी आपसे गलती कैसे हो गया। ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन अगर नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको टेस्ट के बाद दे दिया करूंगा। चाहे आप ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, आपको टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों, सॉरी
टेस्ट सीरीज की सॉफ्ट कॉपी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी और आप उसको जब चाहें तब रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। और टेस्ट को सच में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का टेस्ट सीरीज है। मेरा जो इससे पहले का टेस्ट सीरीज था उससे 10 गुना, इनफैक्ट अभी तक जो टेस्ट सीरीज मार्केट में चल रहा है उनसे 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है। देखना अगर इस टेस्ट से उठा उठा के सवाल तुम्हारे एग्जाम में ना आए ना तो बताना, क्योंकि भाई इतना रिसर्च करने के बाद मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूं तो तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो। और एएमयू की पूरी पीवाईक्यू हमने बनाई है, अपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हमने छांटा है, तो वी हैव अ गुड आइडिया कि एएमयू क्वेश्चन उठा कहां से रहा है, या एएमयू किस चैप्टर को ज्यादा टारगेट कर रहा है, या एएमयू का एग्जाम पैटर्न कैसा चल रहा है। वी हैव अ गुड आइडिया अबाउट दिस। ओके गाइस, तो ये रहा टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज तुम जितना जल्दी खरीद लो ना भाई, उतना जितना जल्दी खरीद सकते हो उतना जल्दी खरीद लेना। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो देखो, जब भी टेस्ट सीरीज देना, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, हमेशा रिवीजन करके देना। और टेस्ट सीरीज देने के बाद से उसका एनालिसिस करना कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और रॉन्ग होने के पीछे का रीजन क्या है, कौन सा गैप है जो तुम्हें फुलफिल करना है। क्योंकि मेरे टेस्ट में अगर तुम गलती कर रहे हो, मेरे टेस्ट में अगर तुम गलती कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्षम्य है, गलती क्षमा कर दी जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने एएमयू के एग्जाम में जाके गलती करोगे तो वहां कोई क्षमा नहीं मिलने वाली है। तो कोशिश यही करिएगा कि जो भी गलती करना है टेस्ट में कर लें, एग्जाम में जाके ना करें। एग्जाम में अब चूंकि जब 15 टेस्ट तुम दे के जाओगे ना, अब 48 घंटे टेस्ट पे जब तुम इन्वेस्ट अपना करके जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि पेपर को हैंडल कैसे करना है। और शुरू के जब 2-3 टेस्ट होंगे ना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक्चुअल पेपर हैंडल करने का तरीका क्या है। और एएमयू कोई इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं है कि इसे क्रैक नहीं किया जा सकता है। इसे मात्र 75 दिन के अंदर तुम क्रैक कर सकते हो। अगर तुम्हारे बेसिक्स ठीक हैं, तुम्हारे स्क्रू नहीं ढीला है, तो आराम से तुम इसको क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट्स की। जो लोग एवरेज हैं या जो अभी बेसिक क्लियर है लेकिन प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हैं, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि तुम प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो और 0 पे हो तो हो जाएगा, नहीं। एटलीस्ट तुम्हारा 10 तक का क्लियर होना चाहिए, बोर्ड्स लेवल का थोड़ा बहुत आना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम। ऐसा नहीं है कि आता कुछ नहीं है और आगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर कोई कह रहा है तो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। मान के चलो अभी साल तो सिलेक्शन नहीं होना है। और या फिर जिन लोगों ने 12th का बोर्ड अभी अभी दिया है उनके लिए तो हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड। क्योंकि तुम अगर साल खराब करने की सोच रहे हो ना तो वो सेकेंडरी उसको रखो, पहले सोचो कि हम इसी साल क्यों ना क्रैक कर लें। और इसी साल क्रैक करना एएमयू को इतना टफ नहीं है। मैं जो तुम्हें कह रहा हूं उसको तुम फॉलो करके देखो। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो एक बार बोलना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी नहीं होगा। अब तुम्हारे लिए क्या है कि पहले तो तुम्हें अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए सबसे पहले। और अब इतना टाइम नहीं है कि 11th और 12th को पूरा शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, इतना टाइम है ही नहीं। कस्टमाइज तरीके से कंप्लीट करो, कम टाइम में जितना ज्यादा कंटेंट एक्सेप्ट कर सकते हो एक्सेप्ट करो, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो। टाइम तुम्हें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, डेडिकेटेड रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ढीलापन में काम चल रहा है कि मतलब क्लास कर लिया सो गए अगले दिन पहुंच गए क्लास करने। अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं, कस्टमाइज तरीके से कोर्स को कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से एमयू बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इतने बड़े हैं, इनका इतना ज्यादा वेटेज होना चाहिए पर फिर भी उनका वेटेज कम रह जाता है। और हालांकि ये भी देखा जाता है कि एमयू रैंडम पेपर बनाता है, कहां से कितना क्वेश्चन सेट करेगा इसको तुम डेफिनेट वे में नहीं बोल सकते हो। तो पहले तो उन चैप्टर्स को टारगेट करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स लोग बहुत कम पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं। मैं तो कहता हूं उसको पहले अच्छे से पढ़ो, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल आने ही आने, गारंटेड है ना। और वो भी अच्छा 3 से लेके 6 नंबर के सवाल आने हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6। क्या दिक्कत है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल किसी से नहीं फंसेगा अगर वो मेरा लेक्चर देख के चल रहा है तो पहले तो तुम सोच समझ के प्रिपरेशन करो। इसीलिए मैंने बोला कि अगर तुम 0 पे हो तो फिर तो दिक्कत है, कस्टमाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक आता है फिर तो आराम से 75 दिन में भी इजीली क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई इसमें अब देखो कोर्स, अब चूंकि जो कोर्स है उसको कंप्लीट करने का मेरे पास एक तरीका है। मैंने इसके लिए एक बैच लॉन्च किया है, दैट इज अंतिम बैच। अब अंतिम बैच क्या है पहले इसे समझना। अच्छा, एक चीज और, हम लोगों ने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लॉन्च किया है। और इस प्रीवियस ईयर पेपर में तुम्हें किताब खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एमयू बीटेक की किताब आती है वो खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उससे बेहतर है। बेहतर कैसे है देखो, हर एक चूंकि जो किताब मार्केट में आती है वो ईयर वाइज आती है, हम तुम्हें चैप्टर वाइज दे रहे हैं ना, क्योंकि एक साथ तुम पूरा पेपर लगाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम तुम्हें दे रहे हैं, ये देखो चैप्टर वाइज कौन से ईयर में किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, और
वो सवाल क्या थे, कौन से ईयर के क्वेश्चंस क्या थे, वो हम तुम्हें दे रहे हैं। उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। अच्छा, लड़ाई मत करना क्योंकि फिजिक्स का सॉल्यूशन मैंने अभी तक बनाया नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो दैट्स वाई मैं बना नहीं पाया था। पर मैथ्स का सॉल्यूशन कंप्लीट है, केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। फिजिक्स का तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइव ही कराऊं, तो फिजिक्स का भी अवेलेबल नहीं है, तो जो लोग ले लेंगे वो लोग हल्ला नहीं करेंगे कि सर फिजिक्स नहीं है, आपने झूठ बोल के भेज दिया। तो देखो, हम रिटेन सॉल्यूशन भी इसमें तुम्हारा दे देंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन का रिटेन सॉल्यूशन होगा, और रिटेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। अगर कोई वीक भी है ना, तो वीडियो सॉल्यूशन तो जरूर यूज करना। इसमें हम लोग बहुत अच्छे से वीडियो सॉल्व करके, मतलब अच्छे से समझा के करा के आपको देने वाले हैं। इससे क्या रहेगा कि आप किताब खरीदने के बजाय अगर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू खरीद रहे हो तो आप इसे लगा भी पाओगे, और अगर नहीं लगता है तो एटलीस्ट वीडियो देख के कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। और यही मेरा एक कोशिश थी कि जो बच्चे थोड़ा वीक हैं उनके लिए भी कुछ काम किया जाए। सिर्फ किताब का सॉल्यूशन देखने से नहीं हो जाता है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। और इन लोगों ने चैप्टर वाइज कोई किताब मार्केट में आती ही नहीं है, ईयर वाइज किताब आती है, हम तुमको दे रहे हैं चैप्टर वाइज किताब। चैप्टर हालांकि हार्ड कॉपी में नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही है क्योंकि अभी मैंने इसको वो नहीं कराया है, पब्लिश नहीं कराया। तो ये चीज है, तो तुम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बिल्कुल खरीद सकते हो। अब ये कंप्लीट कोर्स को सॉल्व कर, कंप्लीट कोर्स करने का तरीका है कि हमने एक लॉन्च किया है अंतिम बैच। अब ये अंतिम बैच क्या भाई, तो ये 75 दिन का कोर्स है, एक 75 डेज का कोर्स है। तुम हमारी वेबसाइट पे जाना और हमारे वेबसाइट पे तुम्हें कोर्स दिख जाएगा। 75 डेज का एक कोर्स है और बहुत ही शानदार कोर्स है। और इस कोर्स में हम 75 दिन में लगभग तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्लीट करा देंगे। 150 नंबर का तो कंटेंट मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं दे पाऊंगा, और कोई भी नहीं दे पाएगा इस 75 दिन में, लेकिन 120 नंबर का कंटेंट वो पक्का है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं शॉर्ट में कराते कराते उड़ा दूंगा कि भाई क्रैश कोर्स टाइप का कराया और उड़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। फिर तो उन्हीं का सिलेक्शन उसमें हो पाएगा जिन्हें पहले से अच्छा आता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जिन्हें नहीं आता है। ठीक है, तो जिन्हें अच्छा आता है उनके लिए हमने कुछ जो कंटेंट है, जैसे 30 नंबर का कंटेंट हम नहीं करा पाएंगे, जो उसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, और बाकी 120 नंबर का कंटेंट हम लाइव देंगे। और उस 120 नंबर में से तुम 80 नंबर भी करके आ गए ना, तो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस गारंटेड फिक्स है। लेकिन तुम करके आओ तो, और वो 120 नंबर का कंटेंट बहुत टफ कंटेंट नहीं है, वो सबसे इजी वाला पार्ट है, सबसे इजी वाला पार्ट है। अब देखो क्या है, इसमें जब तुम जाओगे ना, इसमें तुम जाओगे तो इसको हम कराने के लिए क्या करते हैं, लगभग डेली 4 क्लासेस लगती हैं, मिनिमम 4 क्लासेस डेली लगती हैं। फिजिक्स की अब 2 लग रही हैं, मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स की 1.5 घंटे की क्लास लगती है, केमिस्ट्री की 1 घंटे की क्लास लगती है, और फिजिक्स की 2 लग रही है। कभी कभी 5 क्लासेस भी हो जाती हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे मेरी क्लास है, अब मैं जाऊंगा तो मेरा है कि अब मैंने नोट्स सारे बना दिए। अब आज लेक्चर 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो मैं बच्चे को सबसे पहले नोट्स भेज दूंगा, भाई नोट्स ले लो, प्रिंट आउट करा लो, लेके बैठ जाओ। ठीक है, ज्यादा बकैती नहीं, ना तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा तो ओवरलोड हो जाएगा, फिर एग्जाम नहीं क्रैक हो पाएगा, और अगर कम दूंगा तो फिर तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, ना ज्यादा ना कम। डिट्टो 120 नंबर का। एएमयू में सवाल कहां से पूछा जाता है, इसमें मैं एक एक मतलब सब कुछ हैंड रिटन अपना दूंगा, और उसमें भाई साहब अपना जो भी क्वेश्चंस होगा इसका स्पेस रहेगा, तुम इसी को प्रिंट कराओ और लेके बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो, है ना, लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चंस भी रहेगा, और जब मैं क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा तो इसके सॉल्यूशंस भी कराते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन एएमयू में आते हैं, इसके बाद तुम्हें करना होगा। लेकिन जो मैं इसमें क्वेश्चंस दूंगा, यू हैव टू रिवाइज दैट अकॉर्डिंग टू यू। तो टॉपिक कोई भी नहीं छूटेगा, जहां जहां से सवाल आते हैं सारे सवाल तुम्हारे कराए जाएंगे। टॉपिक ऑलमोस्ट सारा पढ़ा दूंगा, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास पहले से नोट्स रहेगा तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाएगा, सॉल्यूशन तुम खुद ही करोगे, और अपना जो जो 2-3 कलरफुल क्या कहते हैं हाइलाइटर्स वगैरह हैं लेके बैठना, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोलूंगा वो इधर बहुत सारा स्पेस रहता है, तुम उसको ऐड कर सकते हो। और मेरे नोट से भी तुम अगर रिवाइज करके चलेगा ना, जितना मैं करा रहा हूँ उतने से भी तुम्हारा हो जाएगा फिजिक्स में तगड़ा तगड़ा। तो हर लेक्चर से पहले तुम्हें नोट्स दे दिया जाएगा, इसे प्रिंट करा लेना और अपना भाई क्लास शुरू कर देना। अगर प्रिंट ना भी करा पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने नोट्स बनाना चाहो तो अपना नोट्स बना लेना। तो इससे क्या रहेगा कि भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता
जाएगा, क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी तुम्हें मिलते जाएंगे, और बहुत कम टाइम में हम बहुत ज्यादा कंटेंट क्या कर लेंगे, तुम्हारा क्लियर कर लेंगे। तो ये मेरा फिजिक्स पढ़ाने का तरीका है कि हम कम टाइम में कैसे इसको कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद डीपीपी में अलग से दे दूंगा, जो मेरे नोट्स में होमवर्क है वो तो तुम्हें करना ही करना है, वो क्वालिटी क्वेश्चन है, लेकिन डीपीपी भी अलग से तुम्हें मिलेगी, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज तुम्हें फ्री मिलेगा अगर तुम हमारे कोर्स में जा रहे हो तो। और टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट था वो तुम्हें कैसे करना है, तो जैसे जैसे मॉक टेस्ट आता जाएगा उससे पहले पहले तुम्हारा हम सिलेबस कंप्लीट कराते जाएंगे, और फिर तुम्हें रिवीजन करके मॉक टेस्ट में बैठना है, और रिवीजन हर एक के साथ साथ, हर एक चैप्टर के साथ साथ तुम्हें रिवीजन करते चलना है, क्योंकि अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना। जब तक मॉक टेस्ट सारा खत्म होगा तब तक तो तुम्हारा एग्जाम बस 15-20 दिन में शुरू हो जाएगा। तो रिवीजन जो चैप्टर जैसे जैसे होता जाए रिवीजन करते जाना, और तुम्हारा रिवीजन कायदे के साथ हो, इसी के लिए तो हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करना मैंडेटरी है। बार बार बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करना मैंडेटरी है, और मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना मैंडेटरी है। अगर तुम्हें दो काम कर रहे हो तब तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मैं नोट्स से, अपने नोट्स के माध्यम से मैं तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। मोस्टली 150 में से 150 तो नहीं कोई कराएगा, लेकिन 120 नंबर का कंटेंट डिट्टो मिलेगा, और ले जाना, और उसी के बिहाफ पे तुम 80 नंबर के क्वेश्चंस करके आना, और उसके बाद तुम बताना कि कैसा है। तो तुम्हें यही करना है, ज्यादा ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और रिवीजन, और मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर तुमने बार बार रिवीजन नहीं किया, कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट में मैं 4 से 5 बार तुम्हारा रिवीजन करवा दूंगा। अगर तुमने रिवीजन कर लिया फिर तो सिलेक्शन का बहुत हाई चांस है, और रिवीजन नहीं किया तो सिलेक्शन में बड़ा दिक्कत होने वाली है, तुम्हें मान के चलो। तो ये चीज है, ठीक है। सिलेबस को किसी भी तरीके से अपना पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और मॉक टेस्ट आज से लॉन्च हो जाएगा आप लोगों के लिए, मॉक टेस्ट लॉन्च हो जाएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। तो आप लोगों से भाई साहब यही गुजारिश है कि जितना जल्दी मॉक टेस्ट आप लेके काम शुरू कर देंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे, अदरवाइज आपका नुकसान तो हो ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है। 150 में से तुम 40 नंबर लेके आओ, सेलेक्ट हो जाओगे, और 150 में से 80 नंबर लेके आओ, तुम्हें कंप्यूटर मिल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कितनी सीटें ये मत देखो, और वैसे भी इस बार सीट बढ़ी है, वीएलएसआई नाम का ब्रांच ऐड हुआ है, तो इसका फायदा तुम्हें डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो आई होप तुम लोगों को गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और फटाफट ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आप STBG एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप आप लोगों को सारा कुछ अब AMU के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।